प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले पाठ को अच्छे से हमने पढ़ लिया है और उसका अभ्यास आज हम अर्ध करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के कार्य की ओर। आज का कार्य है सावित्रीबाई फुले पाठ के आधे अभ्यास को करना। प्रश्न 3, 1 और 2 हम कर चुके हैं कल अच्छी प्रकार से। रेखांकित पदानी, रेखांकित ये है रेखांकित पद जिनके नीचे रेखा खींची गई है। रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को अधिकृत लेकर प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुत करो। तो इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा और यही पूरी पंक्ति प्रश्न की बन जाएगी। अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर लगाएंगे हम प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क क्या है? क सावित्रीबाई कन्याभि सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो कुछ ध्यान नहीं देना, इस पद को ध्यान देना। जैसा ये उत्तर है वैसा ही प्रश्न बनेगा, जैसा प्रश्न होता है वैसा ही उत्तर बनेगा। कन्याभि, तो कन्याभि के स्थान पर आएगा का भी। क्या आएगा जी? का भी। चलो इसके आगे लिख देते हैं यहीं के यहीं ताकि ध्यान रहे आपको। कन्याभि के स्थान पर आ जाएगा का भी। प्रश्न क्या बन जाएगा? सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत। सा महाराष्ट्र से के स्थान पर आएगा कस्य। जैसा उत्तर वैसा प्रश्न, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो इसका प्रश्न बन गया सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। आसीत के बाद आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ग सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। कन्यानाम, कन्यानाम षष्ठी का बहुवचन, स्त्रीलिंग में आ जाएगा कासाम। क्या आएगा? कासाम, कासाम। आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य नाम के स्थान पर नहीं, कन्या नाम के स्थान पर आ गया कासाम। सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। घ तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्ष सर्वदा समर्पित है। मनुष्याणाम, तो मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप आएगा केसाम। पुल्लिंग का रूप केसाम। इसका प्रश्न बना तया केसाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ङ पांचवा साहित्य रचनयापि सावित्री महीयते। सावित्री स्त्रीलिंग है इसके लिए इसके स्थान पर आ जाएगा का। प्रश्न बनेगा साहित्य रचनयापि का महीयते। महीयते के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत प्रश्नवाचक चिन्ह। तया केसाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। साहित्य रचनाया अपि का महीयते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4? ध्यान दीजिएगा। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जो पूछा गया उसी के अनुसार उत्तर देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। क इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते, ये जो वर्तते है, इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है? तो इसका वर्तते का कर्ता है भाई ये इदम चित्रम। अलग से लिख लेना आपने, मैंने यहाँ निशान लगा दिया है इदम चित्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है? यहाँ पर विशेष्य पद है भाई स्वकीयम अध्ययनम। मैं का अपि निकल जाएगा, मैं हलंत रह जाएगा। यह स्वकीयम अध्ययनम। आगे बढ़ते हैं।
अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। अपि जहाँ शुरू में लगता है तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो? अस्मिन वाक्य यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। यहाँ जो यूयम है किसके लिए प्रयोग किया गया? क्या तुम इस महिला को जानते हो? या किसके लिए प्रयोग किया? ये प्रयोग किया हमने छात्रों के लिए। किसके लिए प्रयोग किया? छात्रों के लिए। तो क्या लिखेंगे? छात्रेभ्य। ये इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया ग का। छात्रेभ्य विसर्ग आएगा। छात्रेभ्य छात्रों के लिए प्रयोग हुआ यहाँ पर। कौन सा पद? यूयम। घ सा तः स्त्रिय निजगरम नीतवती। अस्मिन वाक्य सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। वह उन सभी स्त्रियों को, नारियों को अपने घर ले गई। तो यहाँ पर जो सा है ये किसके लिए प्रयोग हुआ? किसके लिए प्रयोग हुआ है? सा सावित्री के लिए। तो लिखता हूं सावित्र्ययी, सावित्री के लिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। सावित्र्ययी सावित्री के लिए। पांचवा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति। कति सन्ति? 1 2 3 है। तो पहले तो लिखेंगे आप त्रीणी। त्रीणी मतलब 3। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 शीर्ण वस्त्रावृता, नंबर 2 तथा कथिता और नंबर 3 निम्न जातीय। ठीक है, त्रीणी। उसके बाद नंबर 1 शीर्ण वस्त्रावृता, नंबर 2 तथा कथिता, नंबर 3 निम्न जातीय। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं फटाफट। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वर्तते का क्रियापद यहाँ पर इदम चित्रम। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सही प्रचलति। अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम? यहाँ विशेष्य पद है स्वकीयम अध्ययनम मैं हलंत। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। यूयम अस्मिन् वाक्य यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। केभ्य की तरफ उत्तर आएगा छात्रेभ्य। यूयम का प्रयोग छात्रों के लिए हुआ है। सा तः स्त्रिय निजगृहम नीतवती। अस्मिन् वाक्य सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। सा का प्रयोग हुआ है सावित्र्यै, सावित्री के लिए। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते समय। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति? 1 2 3 त्रीणी। कानि च और कौन सी है? इति लिखत, वो लिखो। तो नंबर 1 शीर्ण वस्त्रावृता, नंबर 2 तथा कथिता, नंबर 3 निम्न जातीय। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? ध्यान दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है? अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को लेकर के वाक्य निर्माण करो। यानी कि वाक्य इसका जो करेंगे यह वाक्य के अंतर्गत आना चाहिए। नंबर 1 क्या है? स्वकीयम। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ पता होना चाहिए हमें, अपना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। पहले क्या करेंगे? स्वकीयम कार्यम करोति। वह अपना काम कर रहा है। एकदम सरल वाक्य लिख दिया है। स स्वकीयम कार्यम करोति, वह अपना कार्य कर रहा है। स विनोदम, हंसी मजाक के साथ। राम है, राम स विनोदम। स विनोदम हंसी मजाक के साथ। स विनोदम क्रिया लगा दी एवदत्त। राम हंसी मजाक के साथ बोला। आगे क्या है? सक्रिया। सावित्री अध्ययने, अध्ययने अपि। फिर ये वाक्य में आना चाहिए सक्रिया आसीत तय हलंत पूर्ण विराम। सावित्री पढ़ाई में भी लगी हुई थी, अध्ययन में भी सक्रिय थी। परदेशस्य। सावित्री महाराष्ट्र प्रदेशस्य। प्रदेश आ गया ना? महाराष्ट्र प्रदेशस्य
महिला आसीत। सावित्री महाराष्ट्र प्रदेश की महिला थी। उसके बाद आ गया मुखराम। मुखराम माने अत्यधिक। तो वही सावित्री सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम, जो मुख्य पद है मुखरम, विरोधम अकरोत्। इसका वाक्य प्रयोग हो गया। सावित्री सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने सामाजिक बुराइयों का मुखर विरोध किया, अत्यधिक विरोध किया। सर्वथा, हर प्रकार से। एतत् कार्यम सर्वथा अनुचितम। यह कार्य सभी प्रकार से अनुचित है। यह कार्य सभी प्रकार से अनुचित है। 3 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। 2 प्रश्न अभी शेष हैं, उनको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।